पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जिन्हें समाचार पत्र पढ़ने का शौक है वो पढ़ते जरूर हैं, आदत बन जाती है। जिनकी सामर्थ्य होती है, आर्थिक स्थिति सही होती है, वो समाचार पत्र अपने घर पर मंगवा लेते हैं। रोजाना जो हॉकर होते हैं समाचार पत्र बेचते हैं, उनसे कह देते हैं, उनके घर पे आ जाता है। जिनकी नहीं है वो अपने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लेते हैं, या चाय की दुकान होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ अखबार आते हैं, वहाँ पढ़। कभी कभी साथियों ऐसी खबर आती है जिसे पढ़कर सोचने के लिए ये मजबूर होना पड़ता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कितना नैतिक पतन होता जा रहा है, पुरुषों का, महिलाओं का, लड़कों का, युवाओं का, युवतियों का, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने ज़्यादा हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और जितना हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमारा समाज, हमारा देश, नैतिक पतन भी उसी गति से नीचे चलता चला जा रहा है। लड़के लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, शोषण करते हैं, कुछ तो हत्या भी कर देते हैं, और इतनी नृशंस तरीके से हत्या करते हैं कि बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर, सुनकर, पढ़कर। आखिर पढ़े लिखे समाज में, और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कर रहे हैं इस काम को, जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा कर रहे हैं। लड़के तो करते ही, अब तो विवाहित जो लड़कियां हैं वो भी पीछे नहीं है इस तरह का क्राइम करने में। उन्हें पति पसंद नहीं आता, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा देती हैं, जमीन में गाड़ देती हैं, टुकड़े करा देती हैं, जहर दे देती हैं। कहाँ किस समाज में आखिर क्यों ये मनोवृत्ति, जो हिंसक मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये आखिर क्यों हो रही है? ये हमारे खान पान से हो रही है, हमारे रहन सहन से हो रही है, हमारे सोचने विचारने के ढंग से हो रही है, अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो फिल्म, अश्लील सामग्री देखने से हो रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों, एक घटना ऐसी घटी है कि बड़ी शर्म आती है कि माँ भी ऐसा काम कर सकती है, लेकिन हो रहा है। शाहजहांपुर जिला है, जब बरेली से हम लोग लखनऊ की तरफ चलते हैं आगे, तो बरेली से अगला जो जिला पड़ता है वो शाहजहांपुर ही पड़ता है। उसका एक गांव, वहाँ एक 40 वर्षीय महिला, उसके 4 बच्चे, 3 लड़के और 1 लड़की। जो लड़की है उसकी उम्र 20 साल हो गई। इस महिला का जो पति है वो 4 साल पहले गुजर चुका था। अब लड़की विवाह के लोग योग्य हो गई, बड़ी हो गई, तो हर माँ बाप को चिंता होती है कि इसकी शादी करनी है, तो अपने रिश्तों में, परिचितों में, रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों से जिक्र करते हैं कि भाई हमें कोई लड़का बताओ या लड़के के लिए लड़की बताओ। ऐसे इस महिला ने अपने रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से चर्चा की, और चर्चा एक युवक पर जाकर खत्म हुई। वो युवक भी शाहजहांपुर जिले का, और खेती बाड़ी करता, ठीक ठाक देखने में, हाई स्कूल पढ़ा लिखा। साथियों, लड़की को दिखा दिया, लड़के ने लड़की को देख लिया, रिश्ता तय हो गया। इसी बीच अब वो तारीख शादी की तय होनी थी, तैयारियां हो चुकी थी। इसी बीच जो लड़की की माँ थी, 40 वर्षीय, वो अपने होने वाले दामाद से, यानी जो बेटी के लिए लड़का देखा था, उससे फोन पर बात करने लगी। अब बातें करी तो बातों का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ता चला गया कि दोनों में आकर्षण कहें, शारीरिक आकर्षण कहें, बातों का प्रेम जाल कहें, या वासना की भूख कहें, कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब प्रेम इस कदर करने लगे कि जो 40 वर्षीय महिला थी वो बेटी को तो भूल गई, वो होने वाले अपने दामाद पर पूरी तरह आसक्त हो गई। जब बेटी ने ये देखा कि मेरी माँ किसी से फोन पर बात करती है, तो उसने पूछा भी कि वे माँ, मम्मी तुम किससे बात करती हो? बेटी ने कहा कि मैं करती हूँ, कोई मिलने वाले हैं। उसने नहीं बताया। वो जो युवक था जिससे बेटी का रिश्ता तय किया था, वो चोरी छिपे गांव में आने लगा, उसकी माँ से मिलने लगा। बेटी को पता चली तो बेटी ने उस युवक से फोन पर पूछा। उसने आखिर बता दिया कि हम दोनों प्रेम करते हैं, अब मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी।
बेटी के नीचे से जमीन निकल गई, करे तो करे क्या। अब बेटी ने समझदारी भरा कदम उठाया यहाँ, मैं उसकी बुद्धि को, उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, और आप भी सुनेंगे तो वाकई उसकी हिम्मत और बुद्धि को दाद देंगे। उसने सोचा अब मेरी माँ इस गलत रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी है, वासना में कहो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहो, इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसका लौटना पीछे संभव नहीं है। तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ पहले तुम शादी कर लो इससे, मेरी तो शादी और कहीं हो ही जाएगी, मुझे कहीं लड़का मिल जाएगा, मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। उसने लड़के को भी बुलाया जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो भी आ गया, समाज जुड़ा। लड़की ने अपनी माँ का हाथ लड़के के हाथ में दे दिया। दोनों गांव में मंदिर था, वहाँ गए, एक दूसरे को माला पहनाई और पति पत्नी बन गए। लड़के ने उस 40 वर्षीय विधवा महिला की, जो उससे उम्र में दुगनी थी, क्योंकि लड़का 23 साल का था और वो 40 साल की थी, उम्र में दुगनी महिला थी, उसकी मांग भरी। दोनों पति पत्नी हो गए। शादी करने के बाद दोनों गांव से कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ है, भारत के किस कोने में, किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में, कहीं। अभी ये 4 दिन पहले का ही किस्सा है। जब युवती से ये पूछा गया कि तूने ये कदम क्यों उठाया, तो उसने कहा कि मैंने समाज की लोक लाज की परवाह करते हुए ये कदम उठाया। मुझे ऐसा लगा कि माँ उस रास्ते पे इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो उस लड़के के साथ भाग भी सकती थी, तो सारी जिंदगी को एक कलंक हमारे परिवार पर लगता। उससे तो अच्छा है कि दोनों शादी कर लें, दोनों का मन मिला, विचार मिले, शादी कर लेना बेहतर था। तो मैंने उन दोनों की शादी करा दी। समाज में, परिवार में लोक लाज की हंसी ना उड़े, परिवार की हंसी ना उड़े, इस वजह से। दोस्तों देखें, 40 वर्षीय महिला जो अपने पति के लिए दामाद ढूंढ रही थी, वो खुद उस युवक से शादी कर बैठी, पति को अपनी जो बेटी थी उसको पीछे करके। आखिर ये विचारधारा, ये सोच हमारे समाज में इस कदर के कांड बढ़ते जा रहे हैं। हाथरस जिला है, शासनी, अलीगढ़ जिले का एक शासनिक कस्बा है, वहाँ भी पिछले दिनों ऐसा ही वाकया हुआ। सास अपने होने वाले दामाद के साथ रफू चक्कर हो गए। और एक घटना कानपुर की है, वहाँ भी सास होने वाले दामाद के साथ चली गई। आखिर क्या हो रहा है, कहाँ है, किस समाज में जी रहे हैं हम, किस पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये महिलाएं इस तरह का कदम उठा रही हैं। क्या मन की भूख, वासना की भूख, इच्छाओं की भूख इस कदर हावी होती जा रही है समाज के युवक युवतियों पर कि वो सामाजिक मान मर्यादा, परंपरा, रिश्ते नातों को तार तार कर रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है साथियों। पैसे की भौतिक सुख सुविधा कितनी है हासिल कर लें हम लोग, लेकिन जब नैतिक पतन समाज का इस कदर गिरता चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी मनोवृत्ति ऐसी ही होती चली जाती है, क्योंकि दिमाग में तो वासना भरी पड़ी है, कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति करने की एक लालसा, एक अभिलाषा भरी हुई है। और वो जब शारीरिक संबंध बनते हैं, बच्चे होते हैं, तो अक्सर जो बच्चे होते हैं उनकी भी मनोवृत्ति ऐसी ही बढ़ती चली जाती है। ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, लेकिन अधिकांश जो हमारी किताबों में, वेदों में लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। साथियों, मैं कोई ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग तो नहीं हूँ, ना विद्वान हूँ, एक आम साधारण आदमी। बुराई हर एक के अंदर होती है, हमें किसी के अतीत की तरफ नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया बीत गया, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, गलती मुझसे भी हुई है, आपसे भी हो सकती है, हुई होंगी, कुछ ऐसे काम भी हुए होंगे जिन्हें अब हम सोचते हैं तो बड़ी हमें अपने आप पर शर्म आती है कि यार हमने ये काम क्यों किए। लेकिन वो पेड़ ही क्या जिसको हवा न लगी। हर आदमी से कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे गलत सलत हो ही जाता है,
जाने अनजाने या संगत की वजह से या विचारधारा की वजह से, सोच की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं, या परिस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, बाद में आदमी को पछताना पड़ता है। लेकिन जो बीत गया उसकी हमें न चिंता करनी चाहिए, न आपको चिंता कर। हाँ, उस चीज़ से हमें सबक जरूर लेना चाहिए कि हम आगे जो हमने पिछली ज़िंदगी में बुरा किया है उसकी पुनरावृत्ति ना करें, वो दोबारा हमारी लाइफ में वो इस तरह का समय ना आए कि हमें किसी बुरे रास्ते पर चलना पड़े, या हमारे कदम किसी ऐसे रास्ते पर चलें कि जहां मर्यादाएं टूटें, पारिवारिक माहौल बिगड़े, या कानून की धाराओं में हम लोग फंसें, कानून के शिकंजे में फंसें। ऐसा काम हम ना करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं तो यही कहता हूं कि ईश्वर ने हमको, इंसान को, आदमी को बुद्धि सबको दी है, जानवरों को भी दी है, मनुष्य को भी दी है, लेकिन मनुष्य को एक चीज जरूर दी है, विवेक दिया है, चित्त दिया है जो चिंतन कर सकता है, विवेक दिया जो सोच सकता है, दूर की बात सोच सकता है, परिणाम के विषय में सोच सकता है। और अगर वो इस तरह चिंतन करता है अपने कर्म पर, अपने जो कर्म कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, उसके परिणाम के विषय में सोचता है, तो शायद ना सोचे। दोस्तों, इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।